वाइट। थोड़ा सा आगे। बस अब आगे का भी आप ले लीजिए, और ज़्यादा आगे यहाँ से आगे बरसात के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है पूरे प्रदेश भर में। और जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये पुल 100 साल पुराना पुल है ये, और कभी भी पानी का स्तर यहाँ तक जहाँ अब की बार पहुँचा पुल से ऊपर, आज से पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अब की बार जिस तरह से जल स्तर यहाँ पर बढ़ा और उसके कारण जो नुकसान हुआ है, पूरा हमारा ये जो पंडोह का पर्टिकुलरली जो लेफ्ट साइड की हमारी यहाँ पर लोकेलिटी हैबिटेशन है, उसमें कोई घर ऐसा नहीं है जो टूटा नहीं है, बर्बाद नहीं हुआ। बिजनेस बहुत बड़ा यहाँ पर लोगों का था, और सारा जो बिजनेस है वो भी तबाह हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। और हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश भर में जो अभी तक हमारे पास जो फिगर्स आई हैं, 4 दिन के अंदर 25 लोगों की मृत्यु हुई है इस बाढ़ के कारण, बरसात के कारण। और जो वर्स्ट इफेक्टेड एरिया जो है उसमें मंडी कुल्लू का जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सब जगह हुआ है। चंबा में हुआ है, सिरमौर में हुआ है, परवाणू में हुआ है, सब जगह हुआ है। लेकिन मंडी जिला और कुल्लू जिला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत इस प्रकार के पुल जो है वो लगभग 20 के करीब पुल हिमाचल प्रदेश में बह करके नष्ट हो गए। इससे भी बड़ा पुल मंडी के अंतर्गत जो है कून कतर का पुल, जो बन करके 95 के इसमें जो है बन करके तैयार हुआ था, वो भी चला गया, वो भी ब्यास नदी पर ही था। और ऐसे में जो क्षति हुई है उसके कारण लोग बहुत चिंता में हैं। सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन बहुत तेजी से और ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अभी कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन सारा टूटा हुआ है। कनेक्टिविटी के हिसाब से सड़कें, नेशनल हाईवे और बाकी सड़कें भी बहुत बुरी तरह से टूटी हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। अभी हमको कुल्लू जाना है तो मेन जो हमारा 4 लेन है वो भी अवरुद्ध है, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक रूप से समय लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी त्रासदी हिमाचल के इतिहास में ये हुई है, जिसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से इस बात को लेकर के पूरा सब लोग हमको भी संपर्क कर रहे हैं, पूरे देश भर से लोग, हिमाचल में जो नुकसान हुआ है। और खासतौर से केंद्र सरकार ने जो मदद की है, एनडीआरएफ की टीम एडिशनल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भेज करके लोगों की ज़िंदगी को बचाने का काम किया है। और यही नहीं, अब जो लोग फंसे हुए, जो स्टैंडर्ड हैं, कहीं फंसे हुए हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर आर्मी का काम कर रहा है। केंद्र सरकार उसमें मदद कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और विश्वास दिया है कि हिमाचल प्रदेश में हर संभव मदद करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री जी से मेरी भी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हमारी विस्तार से बात हुई। और लगातार समय समय पर हिमाचल प्रदेश का ब्रीफ ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। केंद्र की ओर से मदद में मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं छूटेगी, पूरी मदद होगी, जितना भी संभव हो पाएगा केंद्र हिमाचल प्रदेश की इस त्रासदी में मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए जो चिंता का विषय बना है, जो लोग फंसे हुए हैं और हमारा कम्युनिकेशन का सारा सिस्टम जो है कोलैप्स हो गया है, कनेक्टिविटी का सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, जिसके कारण जो लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित निकाल करके जो है वहाँ से ठीक जगह पहुँचा करके जहाँ उनको सुविधा मिले। तो ये मुझे लगता है कि इस वक्त फोकस है हमारा। पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई है, हमारे
अनिल शर्मा जी यहाँ पर हैं। मंडी की सीवरेज बिल्कुल तहस नहस हो गई है। मंडी में वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो सारी तबाह हो गई है। और यही मैं अपने क्षेत्र में भी देख रहा था, दरंग क्षेत्र में भी देख रहा हूँ, बल के क्षेत्र में भी, सब जगह इस तरह को की बहुत बड़ी क्षति हुई है। पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हुई है। हमारी पावर सप्लाई बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हमारी रोड्स का तो बहुत बुरा, मतलब कह सकता हूँ कि रोड्स को रिस्टोर करने के लिए अभी इसमें महीनों लगेंगे ठीक तरह से। और उसी तरह से हमारी सारी जो संचार व्यवस्था है वो भी प्रभावित हुई है। तो स्वाभाविक रूप से इस वक्त जो जरूरी है, वाटर सप्लाई जरूरी है, रोड कनेक्टिविटी जरूरी है, कम्युनिकेशन जरूरी है। और ताकि अभी मुझे किसी का फ़ोन कुल्लू से आया कि कुल्लू में ये स्थिति हो गई कि डीजल और पेट्रोल समाप्त हो गया है। जो स्टोरेज थी जितनी थी, अब उसके लिए हमने बात की है अधिकारियों से, हमने सेक्रेटरी रेवेन्यू के साथ बात की है, अधिकारियों से बातचीत की है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नुकसान हो गया वो बहुत बड़ा है और इसकी भरपाई करने के लिए प्रदेश सरकार भी कोशिश करेगी और केंद्र सरकार भी इस भरपाई को करने के लिए कोशिश करेगी। मेरे को यहाँ सर 30 साल हो गए रहते ऊपर, आज तक ऐसा पानी दिया और इस पानी ने मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया। मेरा कम से कम 20 लाख का नुकसान हो गया सर, और 10 लाख का तो मेरा गहना यहाँ से चोरी हो गया, जो मेरा थोड़ा बहुत सामान निकाला। इतना पानी आया ना, प्रशासन ने पहले अलर्ट नहीं किया हमारे को भी थोड़ा बहुत सामान उठाते। मेरे पास तो जैसे जो कपड़े पहने वो 4 दिन से हो ही है, और खाने के लिए भी इधर उधर कहीं कोई कर रहे हैं गुजारा। मेरे हस्बैंड जोगिंदर नगर में होते हैं, तो वो तो छुट्टी आए थे 1 दिन के लिए। अब रास्ते सारे बंद है, जाने के लिए कोई से नहीं है। बच्चों के पेपर थे वो भी भेजने के लिए कहीं से नहीं है। और सारा इतना नुकसान हुआ है कि मैंने देखा नहीं कभी भी जिंदगी में इतने। अब तो डर लग रहा है। मैं प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ ऐसी सेफ्टी वॉल लगाई जाए ताकि भविष्य में ना सरकार का इतना पैसा खर्च हो ना हमारा इतना नुकसान हो। प्रशासन की तरफ से अब तक क्या सहायता दी गई है आपको? प्रशासन की फौरी राहत के तौर पर 4-4 हजार हमारे को कल दिया गया, और खाने के लिए ऊपर बटालियन में प्रबंध किया गया है सोने के लिए। आप किस कल तरह से की मदद की अपील करती हैं? मेरी 5 बीसवां अमल की जमीन है, जो सारा थोड़ा बहुत नुकसान सरकार करेगा। थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा दे दे, जितना मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि थोड़ी हेल्प की जाए, सबकी हेल्प की जाए जितने सबका नुकसान हुआ थोड़ा, ताकि मतलब आगे थोड़ा सा करने के लिए। नहीं तो दुनिया तो ऐसी लग रही है जैसे बिल्कुल ही बेजान हो गई हमारी दुनिया। हम यहीं से रहने वाले सर, मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरा हस्बैंड है साथ में। हम बेरोजगार हैं दोनों ना, मैं भी ना कुछ करती ना मेरा हस्बैंड कुछ नहीं कर, सब कुछ हमारा चला गया। बच्चे की किताबें से लेके जूते से लेके जो पहनना है सर वही बच्चा, बाकी कुछ नहीं हमारे पास है। हम सरकार से ये करते हैं कि हमारी मदद करो।